कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने बुधवार को पार्टी के नए मुख्यालय इंदिरा भवन का उद्घाटन किया। पिछले करीब 5 दशक से पार्टी का मुख्यालय 24 अकबर रोड था। अब मुख्य विपक्षी दल का नया मुख्यालय 9-1 कोटला मार्ग पर बनाया गया है। सोनिया गांधी ने फीता काटकर नए भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे। पार्टी के नए मुख्यालय के उद्घाटन पर पार्टी से जुड़े नेताओं को संबोधित किया गया। इस दौरान लोकसभा विपक्ष नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। जी हां, केंद्र सरकार के साथ साथ उन्होंने आरएसएस चीफ मोहन भागवत पर भी कई तंज कसे। उन्होंने कहा कि आज जो लोग सत्ता में हैं वे तिरंगे को सलाम नहीं करते, राष्ट्रीय ध्वज को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते। भारत के बारे में उनका नज़रिया हमसे बिल्कुल अलग है। वे चाहते हैं कि भारत को एक छायादार, छुपे हुए गुप्त समाज द्वारा चलाया जाए। वे चाहते हैं कि भारत को एक आदमी चलाए और वे इस देश की आवाज़ को कुचलना चाहते हैं। वे दलितों, अल्पसंख्यकों, पिछड़ी जातियों और आदिवासियों की आवाज़ को कुचलना चाहते हैं। ये उनका एजेंडा है और मैं ये भी स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि इस देश में कोई भी दूसरी पार्टी नहीं है जो उनको रोक सके। एकमात्र पार्टी जो उन्हें रोक सकती है वह है कांग्रेस। इसका कारण यह है कि हम एक वैचारिक पार्टी हैं और हमारे विचारधारा कल नहीं उभरी। हमारी विचारधारा आरएसएस की विचारधारा की तरह हज़ारों साल पुरानी है और ये हज़ारों सालों से आरएसएस की विचारधारा से लड़ रही है। The people who are in power today do not salute the tricolor. Do not believe in the national flag, do not believe in the constitution, and they have a completely different vision of India than we do. They want India to be run by a shady, hidden, secret society. They want India to be run by one man, and they want to crush the voice of this country. They want to crush the voice of the Dalits, they want to crush the voice of the minorities, they want to crush the voice of the backward castes, of the tribals. This is their agenda. And I would also like to say clearly that there is no other party in this country that can stop them. And you will see, the only party that can stop them is the Congress party. And there is a reason for it. The reason is that we are an ideological party. And our ideology does not emerge yesterday. Our ideology, like the RSS ideology, is thousands of years old, and it has been fighting the RSS ideology for thousands of years. इसके अलावा राहुल गांधी ने मोहन भागवत पर भी जमकर निशाना साधा है। मोहन भागवत के जो बयान था कि हमें असली आज़ादी राम मंदिर बनने वाले दिन मिली है, उस पर तंज कसते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मोहन भागवत हर 2-3 दिन में देश को ये बताने की हिम्मत रखते हैं कि वे स्वतंत्रता आंदोलन और संविधान के बारे में क्या सोचते हैं। कल उन्होंने जो कहा वह देशद्रोह है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि संविधान अमान्य है, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई अमान्य थी। उन्हें सार्वजनिक रूप से ये कहने की हिम्मत है। किसी अन्य देश में उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता और उन पर मुकदमा चलाया जाता। ये कहना कि भारत को 1947 में स्वतंत्रता नहीं मिली हर एक भारतीय का अपमान है और अब समय आ गया है कि हम इस बकवास को सुनना बंद करें, क्योंकि ये लोग सोचते हैं कि वे बस रटते रहेंगे और चिल्लाते रहेंगे। Of a centralized understanding, Mohan Bhagwat has the audacity to inform the nation every 2 or 3 days what he thinks about the independence movement, what he thinks about the constitution. In fact, what he has said yesterday is treason, because it is stating that the constitution is invalid. It is stating that everything, the fight against the British was invalid, and he has the audacity to say this publicly. In any other country, he would be arrested and tried. That is the fact, right? To say that India did not get independence in 1947 is an insult to every single Indian person. And it's about time we stop listening to this nonsense that these people think they can just keep parroting out and shouting and screaming. अभी के लिए इस खबर में बस इतना ही। पिछले कई सालों से ऐसे कई बयान आ रहे हैं आरएसएस और बीजेपी नेताओं के द्वारा कि हमें आज़ादी 1947 में नहीं मिली। कुछ का कहना था कि 2014 में मिली है, वहीं कुछ का ये कहना है कि राम मंदिर बनने के बाद मिली है। तो आखिर आपके हिसाब से हमें आज़ादी कब मिली है? लोगों के हिसाब से हमें आज़ादी कब मिली है?
आपकी राय आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलें।